स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कीज़ इन DBMS। ठीक है, कीज़ इन DBMS पढ़ेंगे आज हम। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं। अ की इज़ अ वैल्यू विच कैन ऑलवेज बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट। एक की क्या है? एक वैल्यू है, ठीक है, जिसे हम यूज़ करते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए और एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट पर। मतलब जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट था, ठीक है। स्टूडेंट में हमने क्या पढ़ा था कि स्टूडेंट की आईडी क्या होती है? यूनिक आईडी होती है, ठीक है। इसलिए हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं जिससे हम वैल्यू को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। की इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड और रो ऑफ डाटा फ्रॉम द टेबल। टेबल से मतलब जो हमारी टेबल के अंदर रोज़ होती हैं उनमें डाटा रहता है, उसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। किसकी हेल्प से? की हेल्प से, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप रिलेट करते हैं किसकी मदद से? की वजह से। इट इज़ यूज एज अ की इन द स्टूडेंट टेबल बिकॉज इट इज़ यूनिक फॉर ईच स्टूडेंट। इन द पर्सन टेबल पासपोर्ट नंबर, मतलब जो की है, ठीक है, किस लिए हम यूज़ करते हैं? स्टूडेंट टेबल में यूज़ करेंगे उसका। इट इज़ यूनिकली फॉर ईच स्टूडेंट, ये मतलब हर एक स्टूडेंट की मतलब यूनिक चीज़ क्या है? अलग अलग, ठीक है। इन द पर्सन टेबल पासपोर्ट नंबर लाइसेंस नंबर आर की सिंस दे आर यूनिक फॉर ईच पर्सन, मतलब हर एक पर्सन की यूनिक चीज़ क्या है? पासपोर्ट नंबर सबका अलग अलग होगा, लाइसेंस नंबर, ठीक है, ये कीज़ में आता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कीज़ क्या होती है। सुपर की क्या होती है हमारी? अ सुपर की इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट। एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट, वन और एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, उनका सेट, ठीक है। डैट कैन करेक्टली अलाउ अस टू आइडेंटिफाई यूनिकली एन एंटिटी इन द एंटिटी सेट, ठीक है। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। इन स्टूडेंट टेबल विद एट्रीब्यूट, एक स्टूडेंट टेबल में एट्रीब्यूट के साथ क्या क्या चीज़ है, मतलब बहुत सारी क्या क्या चीज़ें। और स्टूडेंट रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट ब्रांच होगी, स्टूडेंट ईयर हो गया। एक टेबल के स्टूडेंट टेबल के अंदर मतलब ये मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। रोल नंबर हो गया स्टूडेंट का, और रोल नंबर हो गया, ब्रांच होगी, ईयर हो गया, स्टूडेंट आईडी होगी, ठीक है। ये मल्टीपल चीज़ है सुपर की ही। अब हम देखेंगे कैंडिडेट की। कैंडिडेट की द मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली identify a tuple is known as candidate key. Candidate key can be defined as the minimum number of super key that identify the record uniquely. It must contain unique values. Every table must have at least a single candidate key. मैं इसे समझाऊंगा कि कैंडिडेट क्यों डिफाइन करते हैं हम। जो हमारा सुपर की हो है ना, सुपर की नंबर ऑफ सुपर की, उसे हम मतलब कम से कम डिफाइन कर सकते हैं कैंडिडेट की में, ठीक है। जो हमारी सुपर की में क्या होता है? वन और एक और एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। और सुपर की में क्या करें? कैंडिडेट की में क्या करेंगे हम? जो हमारे सुपर की है ना, उसमें से कम नंबर ऑफ की को हम डिफाइन करेंगे, उसे हम कैंडिडेट की कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा स्टूडेंट रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट ब्रांच होगी, स्टूडेंट ईयर हो गया। इसमें से हम किसको डिफाइन करेंगे? मतलब एक चीज़ को, स्टूडेंट रोल नंबर को, ठीक है, क्योंकि हमारा यूनिक है। सबका रोल नंबर अलग अलग होगा ना, नाम सेम हो सकता है पर स्टूडेंट रोल नंबर अलग होगा। ये रहा, जो स्टूडेंट नंबर सबका अलग होगा, नेम सेम हो सकता है बट रोल नंबर के साथ अगर हम नेम करेंगे तो वो भी एक यूनिक बन जाएगा, अलग बन जाएगा। मतलब प्राइमरी की कैन बी डिफाइन एज द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट की डैट इज चूजन बाय द डाटाबेस डिजाइनर एज द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग एंटिटीज within an entity set. It is a unique key. It can identify only one tuple, a record at a time. It has no duplicate value. It has unique values. It cannot be null. ठीक है, मैं इसे समझाता हूँ कि प्राइमरी की हमारी क्या है? एक यूनिक की है, ठीक है। हम इसे जैसे कि हमारा आईडी होगी, स्टूडेंट की आईडी होगी, रोल नंबर हो गया, ये चीज़ हमारी क्या है? एक यूनिक चीज़ है, सबसे अलग है, ठीक है। इसमें क्या इट कैन नॉट बी नल, इसमें मतलब
नल चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते हम इसे, ठीक है। इससे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मतलब ये है क्या है। जैसे कि हमारा रोल नंबर हो गया स्टूडेंट का, एक ये प्राइमरी की है, मतलब यूनिक की है, ठीक है। अब हम इसके आगे देखेंगे कंपोजिट की। कंपोजिट क्या होती है? वेन एवर अ प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंपोजिट की। मतलब प्राइमरी की कंसिस्ट करती है मोर देन वन एट्रीब्यूट को, उसे हम कंपोजिट की बोलेंगे, ठीक है। प्राइमरी की कंसिस्ट करेगी मोर देन वन एट्रीब्यूट, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को कंसिस्ट करेगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि कंपोजिट की, जैसे हमारा रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट आईडी होगी, ठीक है, वो हमारा एक स्टूडेंट टेबल के अंदर आएगा एट्रीब्यूट के साथ, ठीक है, वो हमारी कंपोजिट की होगी। ओके। Foreign key. A foreign key is a column where value are the same as the primary key of another table. It combines two or more relation table at a time. They act as a cross reference between the tables. Foreign key are the column of the table used to point to the primary key of another table. हमारा फॉरेन की क्या होती है? इट कंबाइन टू और मोर रिलेशनशिप एट अ टाइम, मतलब एक ही टाइम पे दो और दो से ज़्यादा रिलेशनशिप कंबाइन करेंगे, वो हमारा फॉरेन की में आएगी। जैसे कि हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ये एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट 1 टेबल और स्टूडेंट 2 टेबल, ये हमारी मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें रिलेट कर रही हैं इसमें, ठीक है। ये हमारी प्राइमरी की होगी, ये हमारी प्राइमरी की होगी, दोनों हमारी प्राइमरी की है, दोनों को हमने कंबाइन किया, ये हमारी फॉरेन की बन गई, ठीक है। इट कंबाइन टू और मोर रिलेशन एट अ टाइम, मतलब एक ही टाइम पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हमारी रिलेट करेंगी, तो हमारा फॉरेन की में आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने ये एग्जांपल करा था, ठीक है। इसे करने के बाद ये दोनों चीज़ें मतलब सेम है, कंबाइन होगी ये, इसके बाद हमारा ये टेबल बनेगा, इसके बाद स्टूडेंट का, दोनों चीज़ कंबाइन होगी, ठीक है। ये हमारा फॉरेन की में आएगा। ये आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे अपनी प्रॉब्लम, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।